मैं तुमसे मन की नहीं, मौन की भाषा में बोल रहा हूँ, क्योंकि मन को समझाने से मन चुप नहीं होता। मन तो समझाने से और बोलने लगता है। मन का शोर कोई दुर्घटना नहीं है, वह तुम्हारी आदत है। जैसे किसी पुराने घर में वर्षों से बजता हुआ रेडियो अब आवाज़ सुनाई भी नहीं देती, लेकिन जैसे ही अचानक बिजली कटे तुम्हें पहली बार पता चलता है कि शांति क्या होती है। मन का शोर भी ऐसा ही है। तुम पूछते हो मन का शोर कैसे रुके? मैं कहता हूँ पहले यह समझो कि मन शोर क्यों करता है। मन कोई शत्रु नहीं है। मन एक मशीन है और मशीन का काम है चलना, घूमना, दोहराना। लेकिन तुमने एक भूल कर दी है। तुमने मशीन को मालिक बना लिया है। जब मालिक नौकर बन जाए और नौकर मालिक, तो जीवन में अराजकता पैदा होती है। मन का शोर इसलिए है क्योंकि तुम हर विचार को सुनते हो, हर विचार को मानते हो, हर विचार को अपना समझ लेते हो, लेकिन विचार तुम नहीं हो। मैं फिर दोहराता हूँ, विचार तुम नहीं हो। यह वाक्य सुनने में सरल है लेकिन अनुभव में क्रांतिकारी। तुम सड़क पर चलते हो, कोई कार गुजरती है, क्या तुम कार बन जाते हो? आकाश में बादल आते हैं, क्या आकाश बदल जाता है? मन में विचार आते हैं, लेकिन तुम क्यों बदल जाते हो? क्योंकि तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि विचार देखे जा सकते हैं। तुम्हें सिखाया गया है विचारों से पहचान बनाओ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे साथ यह हुआ, मेरे साथ वह होगा। यही मन का शोर है। अतीत की गूंज और भविष्य की कल्पना। मन कभी वर्तमान में नहीं होता। मन का अस्तित्व ही अतीत और भविष्य पर टिका है, और जहाँ मन नहीं होता वहीं मौन होता है। मैं तुम्हें एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा मेरे मन में बहुत शोर है। मैंने कहा अच्छा है। वह चौंक गया। लोग चौंकते हैं जब सत्य अप्रत्याशित हो। मैंने कहा शोर तभी दिखाई देता है जब तुम थोड़े जागरूक होने लगते हो। सोए हुए आदमी को शोर भी संगीत लगता है। मन का शोर दिखाई देना जागृति की शुरुआत है, लेकिन लोग घबरा जाते हैं। वे तुरंत उपाय चाहते हैं। ध्यान को भी वे उपाय बना लेते हैं। वे कहते हैं कोई तकनीक दे दो जिससे मन चुप हो जाए। मैं तकनीक नहीं देता, मैं दृष्टि देता हूँ, क्योंकि तकनीक से मन दबता है, दृष्टि से मन गिरता है। ये अंतर समझ लो। जब तुम मन से लड़ते हो तुम मन को ही ऊर्जा देते हो। जो भी तुम विरोध करते हो वह मजबूत होता है। मन को चुप कराने की कोशिश मन को और ताकतवर बना देती है। तो क्या किया जाए? कुछ भी नहीं। हाँ, यही मेरा मौन सूत्र है। कुछ भी मत करो, बस देखो कि मन क्या कह रहा है। जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे खड़े होकर देख रहे हो। नदी से कहो मत बहो, नदी को समझाओ मत, नदी को देखो। देखना ही ध्यान है, और ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान एक जागरूकता है। जब तुम विचार को देखते हो तो दो बातें घटती हैं। पहली, तुम विचार नहीं रहते। दूसरी, विचार को दर्शक मिलते ही वह धीमा पड़ने लगता है, क्योंकि मन अंधेरे में फलता है। जैसे चोर। जागृति का प्रकाश मन का स्वाभाविक अंत है। तुमने कभी देखा जब कमरे में रोशनी कर देते हो, अंधेरा भागता नहीं है, लड़ता नहीं है, वह बस होता नहीं। मौन भी ऐसा ही है। तुम मौन को लाते नहीं हो, मौन प्रकट होता है जब तुम देखने लगते हो। लेकिन तुम्हारी समस्या यह है कि तुम लगातार कुछ न कुछ बनना चाहते हो। शांत बनना, ध्यानस्थ बनना, निर्विचार बनना, यही बनना तुम्हें बिगाड़ रहा है। मैं तुमसे कहता हूँ कुछ मत बनो, जो हो उसे देखो। यदि क्रोध है देखो, यदि भय है देखो, यदि कामना है देखो, यदि शोर है देखो। देखना ही रूपांतरण है। और याद रखना, देखने वाला का भी शोर नहीं करता।
शोर हमेशा देखा जाने वाला करता है। जैसे ही तुम दर्शक बने, मन पीछे हटने लगता है। धीरे धीरे मन को जल्दी में नहीं बदला जा सकता। जल्दी मन की भाषा है, मौन की कोई हड़बड़ी नहीं होती। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, धैर्य रखो। मन वर्षों से बोलता आया है, एक दिन में वह चुप नहीं होगा। लेकिन यदि तुम रोज सुनते रहे, बिना विश्वास किए, बिना विरोध किए, तो एक दिन अचानक तुम पाओगे मन बोल रहा है लेकिन तुम्हें छू नहीं रहा। और जिस दिन मन छूना बंद कर दे, उसी दिन मौन उतरता है। वह मौन शब्दहीन है लेकिन अर्थ से भरा हुआ। वह मौन खाली नहीं, पूरा है। वह मौन मृत्यु नहीं, जीवन है। मैं तुमसे एक बहुत सूक्ष्म बात कहना चाहता हूँ। मन का शोर तुम्हारी समस्या नहीं है, मन के शोर से तुम्हारा डर समस्या है। मन बोलता है लेकिन तुम घबरा जाते हो, और घबराहट में तुम दो काम करते हो, या तो तुम भागते हो या तुम लड़ते हो। दोनों ही स्थितियों में मन जीत जाता है, क्योंकि मन को चाहिए बस तुम्हारी भागीदारी। मन तभी तक शक्तिशाली है जब तक तुम उससे जुड़े हो। मैं देख रहा हूँ, तुम मन को ऐसे देखते हो जैसे वह कोई राक्षस हो, लेकिन मन राक्षस नहीं है। मन तो एक तोता है जो वही दोहराता है जो उससे सिखाया गया। समाज ने मन को शोर सिखाया है। बचपन से तुम्हें सिखाया गया, सोचो, तुलना करो, भविष्य की चिंता करो, अतीत को याद करो, डरो, दोषी महसूस करो, महत्वाकांक्षा रखो, और फिर तुम कहते हो मन बहुत शोर करता है। यह ऐसा ही है जैसे तुम किसी बच्चे को दिन रात चीखना सिखाओ और फिर कहो यह बच्चा बहुत शोर करता है। मन निर्दोष है, वह बस प्रशिक्षित है। लेकिन समस्या यह नहीं है। समस्या यह है कि तुम मन को अपना अस्तित्व मान बैठे हो। तुम कहते हो मेरा मन परेशान है। नहीं, मन परेशान नहीं है, तुम परेशान हो क्योंकि तुम मन बने बैठे हो। यह पहचान ही शोर की जड़ है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी नदी के किनारे बैठा था। पानी तेज बह रहा था। वह घबरा गया। उसने कहा, नदी बहुत अशांत है। मैंने उससे कहा, नदी नहीं, तुम्हारा मन अशांत है। नदी तो बस बह रही है। मन का शोर असल में जीवन की ऊर्जा है जो गलत दिशा में बह रही है। ऊर्जा कभी शांत नहीं होती। ऊर्जा या तो जागरूक होती है या अचेत। जब ऊर्जा अचेत होती है वह विचार बनती है। जब ऊर्जा चेतन होती है वह मौन बनती है। यही रहस्य है। तुम मन को दबाने की कोशिश करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि शांति का अर्थ है कुछ न चलना। नहीं, शांति का अर्थ है कुछ चल रहा है लेकिन तुम उससे बंधे नहीं हो। जैसे सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है लेकिन तुम फुटपाथ पर खड़े हो। मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह तुम्हें विश्वास दिला देता है कि यदि मन चुप हो गया तो तुम शून्य हो जाओगे। तुम डरते हो अगर विचार नहीं होंगे तो मैं कौन रहूँगा। ये डर बहुत गहरा है क्योंकि अब तक तुम्हारी पहचान ही विचारों से बनी है। नाम, धर्म, राष्ट्र, सफलता, असफलता, अपमान, सम्मान, ये सब मन की आवाज़ें हैं। और मन कहता है अगर मैं नहीं रहा तो तुम भी नहीं रहोगे। ये झूठ है। मन हटता है तब तुम पहली बार प्रकट होते हो। मन हटता है तब साक्षी जन्म लेता है। मन हटता है तब मौन उतरता है। लेकिन मौन से पहले एक डर का क्षण आता है। यह डर उसी तरह का है जैसे कोई आदमी अंधे कमरे में वर्षों रहा हो और अचानक रोशनी जला दी जाए। रोशनी चुभती है, मौन भी चुभता है उन लोगों को जो शोर में जीते आए हैं। इसलिए लोग ध्यान से भी डरते हैं। वे कहते हैं ध्यान में बैठते ही विचार और बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि पहले तुम भाग रहे थे, अब तुम बैठ गए हो
भागते समय तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मन कितना बोलता है। दिस ठेठ। अब जब तुम बैठते हो तो पहली बार तुम सुनते हो और सुनना ही मन को असहज कर देता है। मन कहता है कुछ करो, उठो, मोबाइल देखो, कुछ सोचो, कुछ पढ़ो, क्योंकि मन को मौन से मृत्यु का भय है। लेकिन यह मृत्यु नहीं है, यह अहंकार की विदाई है, और अहंकार की विदाई हमेशा भयावह लगती है। मैं तुमसे कहता हूँ, डरो मत। यह डर शुभ है। इस डर के पार वह मौन है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, महावीर ने कैवल्य कहा, सूफियों ने फना कहा। लेकिन मैं नाम नहीं देना चाहता। मैं बस इतना कहता हूँ, यह तुम्हारा स्वभाव है। मौन कोई उपलब्धि नहीं, मौन कोई साधना का परिणाम नहीं। मौन तुम्हारी मूल अवस्था है। मन आया है बाहर से, मौन भीतर से है। इसीलिए मन को हटाने की जरूरत नहीं, मन अपने आप हट जाता है जब तुम केंद्र में लौटते हो। और केंद्र में लौटने का बस एक ही तरीका है, साक्षी बनो। कुछ भी करो लेकिन साक्षी बने रहो। चलते समय जानो कि चल रहे हो, बोलते समय जानो कि बोल रहे हो, सोचते समय जानो कि सोच रहे हो। बस इतना यह जानना धीरे धीरे मन और तुम्हारे बीच एक दूरी बना देता है। और दूरी बनते ही शोर कम होने लगता है, क्योंकि शोर सिर्फ तब तक है जब तक तुम उसमें डूबे हो। अब मैं तुम्हें उस भूल की ओर ले चलता हूँ जो सबसे ज्यादा साधकों को भटकाती है, मौन को पाने की इच्छा। सुनो, यह बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यही सब चूक जाते हैं। तुम कहते हो मैं शांत होना चाहता हूँ, मुझे मौन चाहिए, मेरा मन बहुत शोर करता है, इसे बंद होना चाहिए। यही तुम हार जाते हो, क्योंकि जिस क्षण तुम मौन को पाने की वस्तु बना लेते हो, उसी क्षण मौन असंभव हो जाता है। मौन कोई लक्ष्य नहीं है, मौन कोई मंजिल नहीं है, मौन कोई उपलब्धि नहीं है। मौन तो तुम हो, लेकिन मन चालाक है, वह आध्यात्मिक भी हो जाता है। पहले वह धन चाहता था, अब वह शांति चाहता है। पहले वह संसार चाहता था, अब वह निर्वाण चाहता है। लेकिन चाह तो चाह ही है, और जहाँ चाह है वहाँ अशांति है। मैं बार बार कहता हूँ, इच्छा चाहे कितनी ही पवित्र क्यों न हो, वह मन की ही संतान है। मौन की इच्छा भी मन का ही शूर है, बस थोड़ा सजाया हुआ। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। मान लो तुम किसी झील के किनारे खड़े हो, पानी शांत है। अगर तुम कहो मैं इस पानी को और शांत करना चाहता हूँ और पत्थर फेंको, तो क्या होगा? पानी और हिल जाएगा। मन भी वैसा ही है, जितनी कोशिश उतनी तरंग है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, कोशिश छोड़ो। ध्यान कोशिश नहीं है, ध्यान अनुमति है। तुम जीवन को जैसा है वैसा होने दो। तुम मन से कहते हो तू क्यों बोल रहा है, यह भी एक संवाद है, और संवाद में शोर होता ही है। मन से मत बोलो, मन को बोलने दो, और तुम सिर्फ सुनो। लेकिन सुनना भी किसी उद्देश्य से मत करो। यह मत सोचो अगर मैं सुनूंगा तो मन चुप हो जाएगा। नहीं, सुनना अपने आप में पूर्ण है। मौन कोई परिणाम नहीं, मौन एक साइड इफेक्ट है सचेत देखने का। तुम पूछोगे तो मैं क्या करूं? मैं कहता हूं कुछ भी नहीं, सिर्फ एक बात छोड़ दो, नियंत्रण। मन को नियंत्रित करने की आदत तुम्हारी सबसे पुरानी बीमारी है। बचपन से तुम्हें सिखाया गया, खुद को कंट्रोल करो, भावनाओं को दबाओ। क्रोध बुरा है, कामना गलत है, डर कमजोरी है, और इस दबाव ने मन को तहखाने में धकेल दिया। तहखाने में सब कुछ शोर मचाता है। जिस दिन तुम मन को पूरी स्वतंत्रता देते हो, जो कहना है कहो, उसी दिन मन पहली बार थकता है। क्योंकि मन को
लड़ाई चाहिए, विरोध चाहिए, स्वीकृति मन को भूखा मार देती है। ये बड़ा उल्टा लगता है, लेकिन यही सत्य है। तुम अगर क्रोध को पूरी स्वीकृति दे दो बिना उसे गलत ठहराए तो वह टिक नहीं सकता, क्योंकि क्रोध को तुम्हारी नफरत चाहिए, मन को तुम्हारी भागीदारी चाहिए। मैं तुम्हें एक और गहरी बात कहता हूँ, मन का शोर असल में तुम्हारी अधूरी भावनाएं हैं, जो तुमने जिया नहीं, जो तुमने रोका, जो तुमने दबाया, वही विचार बनकर बार बार लौटता है। इसीलिए जो मन को शांत करना चाहता है लेकिन जीवन से भागता है, वह कभी शांत नहीं होगा। मौन का रास्ता जीवन से होकर जाता है, भागकर नहीं। जो हंसता नहीं वह शांत नहीं हो सकता, जो रोता नहीं वह गहरा नहीं हो सकता, जो प्रेम नहीं करता वह मौन नहीं जान सकता। मौन सूखा नहीं है, मौन बहुत रसपूर्ण है, लेकिन तुम मौन को कब्रिस्तान समझ लेते हो, इसलिए डरते हो। मौन कोई खालीपन नहीं, मौन पूर्णता है। जब मन थक जाता है और गिर जाता है, तब जो बचता है वही मौन है, और वह बचा हुआ तुम हो। इसलिए मैं फिर दोहराता हूँ, मौन को मत खोजो, मौन को मत चाहो, मौन को मत साधो। बस जो है उसे पूरी जागरूकता से देखते रहो। एक दिन बिना किसी घोषणा के, बिना किसी घंटे के बजने के, बिना किसी अनुभव की चमक के तुम पाओगे कि मन कहीं पीछे छूट गया है और सामने केवल एक शांत, सजीव, जागरूक उपस्थिति है। अब मैं तुम्हें उस सूक्ष्म दूरी की बात कहने जा रहा हूँ जो मन और तुम्हारे बीच धीरे धीरे जन्म लेती है। यह दूरी बनाई नहीं जाती, यह दूरी घटती है, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। तुम अक्सर पूछते हो, कितनी देर में मन शांत होगा, कितने दिन ध्यान करूं, कब वह अवस्था आएगी? यह प्रश्न ही बता देता है कि तुम अभी भी मन से ही पूछ रहे हो। मन समय में जीता है, मौन समय के बाहर है। जब तुम कहते हो कब, तुम पहले ही मौन से दूर चले जाते हो। अब सुनो ध्यान से, दूरी का अर्थ अलगाव नहीं है, दूरी का अर्थ विरक्ति नहीं है। दूरी का अर्थ है अब तुम उलझे नहीं हो। पहले विचार आता था और तुम तुरंत उसमें कूद पड़ते थे। विचार, मैं असफल हो जाऊंगा। तुम, हाँ मैं असफल हूँ। विचार, लोग क्या सोचेंगे? तुम, हाँ लोग यही सोच रहे हैं। यह छलांग मन और तुम्हारे बीच कोई दूरी नहीं छोड़ती थी। अब जब साक्षी जन्म लेता है तो वही विचार आता है, लेकिन कुछ बदल जाता है। विचार आता है, मैं असफल हो जाऊंगा, और भीतर कुछ कहता है, अच्छा यह विचार आया, बस यही दूरी है। यह दूरी शब्दों से नहीं, जागरूकता से बनती है। जैसे तुम सड़क पर खड़े हो और कोई आदमी गाली देता हुआ निकल जाए, तुम सुनते हो लेकिन घर तक उसे नहीं ले जाते। पहले तुम हर विचार को घर तक ले आते थे, अब तुम उसे रास्ते में ही जाने देते हो। यही मौन की शुरुआत है। लेकिन याद रखना, इस दूरी को कभी भी अहंकार मत बनने देना। कई लोग यहाँ एक नई पहचान बना लेते हैं। वे कहते हैं, अब मैं साक्षी हूँ, अब मैं बहुत जागरूक हूँ, अब मुझे कुछ नहीं छूता। यह भी मन की चाल है। मन मरता नहीं है। इतनी आसानी से वह आध्यात्मिक वस्त्र पहन लेता है। अगर तुम यह कहने लगे मुझे क्रोध नहीं आता और भीतर क्रोध दबा है, तो तुम और दूर चले गए। साक्षी कभी दावा नहीं करता, साक्षी बस देखता है। अगर क्रोध है, साक्षी उसे भी देखता है। अगर शांति है, साक्षी उसे भी देखता है। साक्षी तटस्थ है। यही तटस्थता मन के शोर को भूखा मार देती है, क्योंकि मन या तो प्रतिक्रिया चाहता है या विरोध। तटस्थता मन को कोई भोजन नहीं देती।
अब एक और गहरी बात समझो, मन का शोर तभी तक है जब तक तुम कुछ बनना चाहते हो। जैसे ही बनने की दौड़ रुकती है, शोर अपने आप गिरने लगता है। तुम जीवन को एक प्रोजेक्ट बना चुके हो, बेहतर बनना, अधिक शांत बनना, अधिक सफल बनना, अधिक आध्यात्मिक बनना, और हर प्रोजेक्ट तनाव पैदा करता है। मौन कोई प्रोजेक्ट नहीं, मौन एक विश्राम है, और विश्राम किसी प्रयास से नहीं आता, विश्राम छोड़ने से आता है। इसलिए ध्यान में कोई लक्ष्य मत रखो, मत कहो आज अच्छा ध्यान न हुआ, आज मन बहुत भटका। ये दोनों ही मूल्यांकन है, और मूल्यांकन मन की भाषा है। ध्यान में सफलता और असफलता नहीं होती, ध्यान में सिर्फ जागरूकता होती है। जैसे कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है, वह गिरता है, उठता है, लेकिन वह कभी नहीं कहता आज असफल रहा। वह चलता है, क्योंकि चलना उसकी प्रकृति है। मौन भी तुम्हारी प्रकृति है। इसलिए जब मन शोर करे, उसे दुश्मन मत बनाओ। कहो ठीक है, आज मन बहुत बोल रहा है, और बस देखो, तुम्हें आश्चर्य होगा, जिस दिन तुम मन से लड़ना बंद कर दोगे, उसी दिन मन पहली बार कम बोलने लगेगा, क्योंकि अब उसका दर्शक है, और दर्शक के सामने कोई नाटक ज़्यादा देर नहीं चल सकता। धीरे धीरे विचारों के बीच छोटे छोटे अंतराल आने लगते हैं। पहले एक विचार और दूसरे विचार के बीच कोई जगह नहीं थी, अब एक छोटा सा मौन बीच में छलकता है। मत पकड़ो उसे, मत कहो आ गया, क्योंकि पकड़ते ही वह चला जाएगा। बस उसे आने जाने दो। यह मौन मेहमान की तरह आता है। जो मेहमान को जकड़ लेता है, वह दोबारा नहीं आता। जो बिना आग्रह स्वागत करता है, वहीं ठहरता है। और एक दिन तुम पाओगे, मन है लेकिन केंद्र में नहीं। मन बोलता है लेकिन निर्णय नहीं करता। मन चलता है लेकिन मालिक नहीं है। तुम वापस अपने सिंहासन पर बैठ गए हो। यही मौन है। अब मैं उस सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ना चाहता हूँ, जो मौन के बारे में सदियों से बनी हुई है, कि मौन का अर्थ है दुनिया से भाग जाना। लोग सोचते हैं जो शांत है वह जीवन से कट गया होगा, जो मौन में है वह शायद निष्क्रिय हो गया होगा, जो भीतर उतर गया वह बाहर बेकार हो गया। ये बहुत पुराना झूठ है। मौन जीवन के विरुद्ध नहीं है, मौन जीवन की सबसे गहरी हाँ है। समस्या ये है कि तुमने जीवन को शोर से जोड़ लिया है। तुम मान बैठे हो जो जितना व्यस्त है वह उतना ही जीवित है, वो जितना बोलता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है, जो जितना भागता है वह उतना ही सफल है, और जो शांत बैठा है उसे तुम कहते हो यह कुछ नहीं कर रहा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, जो भीतर स्थिर है वही बाहर सही करता है। मन का शोर तुम्हें कर्म में नहीं, प्रतिक्रिया में ले जाता है, और प्रतिक्रिया हमेशा अंधी होती है। जब मन शोर में होता है, तुम बोलते नहीं, उछलते हो, तुम करते नहीं, फिसलते हो, और फिर पछताते हो। मौन कोई सुस्ती नहीं है, मौन स्पष्टता है। मौन में हर क्रिया शुद्ध होती है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। दो तीरंदाज हैं। एक तीर चलाने से पहले बहुत सोचता है, डरता है, हिसाब लगाता है, अपने आप से बातें करता है। दूसरा शांत खड़ा है, न कोई संवाद, न कोई तनाव। तीर चलता है, पहला चूक जाता है, दूसरा लक्ष्य भेद देता है। क्यों? क्योंकि दूसरा अपने मन में नहीं था, वह पूरी तरह उस क्षण में था। मौन का अर्थ है पूरी तरह यहाँ होना, न अतीत में न भविष्य में, और जो यहाँ होता है वह जीवन से कभी अलग नहीं होता। वह जीवन में
और गहराई से प्रवेश करता है। लेकिन समाज को मौन से डर लगता है, क्योंकि मौन वाला आदमी नियंत्रण में नहीं आता। उसे भड़काया नहीं जा सकता, उसे डराया नहीं जा सकता, उसे बहकाया नहीं जा सकता। इसलिए समाज शोर पैदा करता है। समाचार, सोशल मीडिया, अफवाहें, डर, लालच, ताकि तुम अपने भीतर न उतर सको। क्योंकि जिस दिन तुम भीतर उतर गए उस दिन तुम स्वतंत्र हो गए। और स्वतंत्र आदमी खतरनाक होता है उनके लिए जो सत्ता चाहते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जब तुम मौन में उतरते हो तो कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे। वे कहेंगे अब यह पहले जैसा नहीं रहा, अब यह ठंडा हो गया है, अब इसमें जोश नहीं रहा। उन्हें समझाना मत, मौन सफाई नहीं देता। मौन अपने आप में पूरा है। और यह भी याद रखना, मौन का अर्थ यह नहीं कि तुम बोलोगे नहीं। मौन का अर्थ यह है कि जब बोलोगे तो जरूरी बोलोगे। पहले तुम मन से बोलते थे, अब तुम मौन से बोलोगे। और मौन से निकले शब्द कम होते हैं लेकिन सीधे होते हैं। वे चोट नहीं करते, वे जागृत करते हैं। मौन में करुणा जन्म लेती है, क्योंकि जब तुम अपने मन का शोर सुन चुके हो तो दूसरों के शोर के लिए तुम्हारे भीतर समझ पैदा हो जाती है। तुम जानते हो वह भी पीड़ित है। इसलिए मौन तुम्हें कठोर नहीं बनाता, मौन तुम्हें कोमल बनाता है। मौन तुम्हें अलग नहीं करता, मौन तुम्हें जोड़ता है। लेकिन एक बात फिर से समझ लो, मौन को दिखाने की कोशिश मत करना। जो लोग अपनी शांति का प्रदर्शन करते हैं वे भीतर बहुत अशांत होते हैं। मौन का कोई विज्ञापन नहीं होता, वह चुपचाप तुम्हारे चलने में, देखने में, छूने में, सांस लेने में घुल जाता है। और एक दिन तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब मन का शोर पीछे छूट गया। क्योंकि मौन किसी धमाके से नहीं आता, वह सांझ की तरह उतरता है, धीरे, बिना आवाज़। अब हम उस दरवाजे पर खड़े हैं जहाँ से बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं। अकेले होने का डर, मन का शोर, अकेलेपन से भागने का उपाय है। ध्यान से सुनो, मन बोलता है क्योंकि तुम भीतर खाली महसूस करते हो और उस खालीपन से तुम डरते हो। तुम अकेले नहीं रहना चाहते, इसीलिए मन से दोस्ती कर लेते हो। मन तुम्हें लगातार संग देता है, विचारों का, स्मृतियों का, कल्पनाओं का। यह एक भीड़ है और भीड़ में अकेलापन महसूस नहीं होता, लेकिन भीड़ में कभी पूर्णता भी नहीं मिलती। इसलिए मैं कहता हूँ, मन का शोर अकेलेपन का डर है। तुम कमरे में अकेले बैठते हो, मन तुरंत बोलने लगता है। तुम मौन में बैठते हो, मन तुरंत अतीत या भविष्य खींच लाता है। क्यों? क्योंकि यदि मन भी चुप हो गया तो तुम पूरी तरह अपने साथ रह जाओगे। और अपने साथ रहना तुम्हें सिखाया ही नहीं गया। बचपन से तुम्हें सिखाया गया दूसरों में रहो, दूसरों से मान्यता लो, दूसरों की नज़र से खुद को देखो। इसलिए जब कोई मौन में उतरता है तो पहला अनुभव शांति नहीं होता, पहला अनुभव होता है रिक्तता। और यह रिक्तता डरावनी लगती है। तुम कहते हो कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ हाँ अभी कुछ नहीं है, लेकिन यह कुछ नहीं नकारात्मक नहीं है, यह गर्भ है। जैसे बीज के भीतर अभी वृक्ष नहीं है लेकिन संभावना है। मौन का प्रारंभ हमेशा शून्य से होता है और जो शून्य से डरता है वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। ध्यान रखना, अकेलापन और एकांत दो अलग बातें हैं। अकेलापन दूसरों की कमी है, एकांत अपने होने की उपस्थिति है। अकेलापन तुम्हें तोड़ता है, एकांत तुम्हें जोड़ता है। मन तुम्हें अकेलापन देता है,
मौन तुम्हें एकांत देता है, लेकिन शुरुआत में एकांत भी अकेलापन जैसा लगता है, क्योंकि अभी तुम खुद से मिले नहीं हो। यह मिलन धीरे धीरे होता है। पहले तुम अपने डर से मिलते हो, फिर अपनी इच्छाओं से, फिर अपनी उदासी से, फिर अपने क्रोध से, और अंत में अपने मौन से। इसलिए बहुत लोग बीच में ही लौट जाते हैं। वे कहते हैं ध्यान मेरे लिए नहीं है, मुझे और अशांति हो गई। नहीं, तुम्हें अशांति नहीं हुई, तुम्हें सच्चाई दिखने लगी। शोर के नीचे बहुत कुछ दबा था, अब वह ऊपर आ रहा है। यह शुद्धि है। जैसे घाव को साफ करते समय दर्द होता है, लेकिन वही चिकित्सा है। इसलिए अगर ध्यान में अकेलापन आए तो भागना मत, उसके साथ बैठो, उससे महसूस करो, उसे नाम मत दो, उसे कहानी मत बनाओ, बस महसूस करो और एक चमत्कार घटेगा। जिस अकेलेपन से तुम डर रहे थे वह धीरे धीरे घुलने लगेगा और उसकी जगह एक अजीब सी गरिमा आएगी, एक शांत आनंद, एक ऐसा सुख जो किसी से मांगा नहीं गया। यह आत्मसंपन्नता है। और जब तुम अपने साथ सुखी हो जाते हो तब दूसरों के साथ तुम बोझ नहीं रहते, तब प्रेम जरूरत नहीं रहता, प्रसाद बन जाता है। इसलिए याद रखना, मौन में उतरना अकेला होना नहीं है। मौन में उतरना पहली बार घर लौटना है। मन शोर करता था क्योंकि तुम घर से बाहर थे, अब तुम भीतर लौट रहे हो। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां मन अपनी आखिरी चाल चलता है। मैं की आवाज़ ध्यान से सुनो। मन का शोर जितना दिखाई देता है वह उतना खतरनाक नहीं है। खतरनाक है वह आवाज़ जो बहुत शांत होकर कहती है मैं हूँ। यही मैं मन का अंतिम किला है। जब विचार थक जाते हैं, जब कल्पनाएं गिरने लगती हैं, जब अतीत भविष्य ढीले पड़ जाते हैं, तब मन एक बहुत सूक्ष्म रूप ले लेता है। वह कहता है मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं साक्षी बन गया हूँ, मैं शांत हूँ, मैं बदल गया हूँ। यह मैं बहुत पवित्र लगने लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि जहाँ मैं है वहाँ अभी भी केंद्र मन के पास है। मौन में कोई मैं नहीं होता, मौन में केवल होना होता है। समस्या यह है कि तुम मैं के बिना अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर पाते। तुम सोचते हो अगर मैं नहीं रहा तो क्या मैं मिट जाऊंगा? नहीं, मैं मिटता है, तुम प्रकट होते हो। मैं एक विचार है, सबसे जिद्दी विचार। यह विचार अन्य सभी विचारों को जोड़कर रखता है, जैसे धागा माला को जोड़े रखता है। धागा कटे तो मोती बिखर जाते हैं, मैं गिरे तो मन बिखर जाता है, और वही बिखरना मुक्ति है। लेकिन यह बिखरना डरावना लगता है, क्योंकि अब तक तुमने जीवन मैं के इर्द गिर्द जिया है। मेरी बात सुनो, जब तुम कहते हो मेरा मन, तो तुम पहले से ही दो हो। ध्यान दो इस पर। अगर तुम कहते हो मेरा शरीर, तो तुम शरीर नहीं हो। अगर तुम कहते हो मेरा मन, तो तुम मन नहीं हो। तो फिर यह मैं कौन है जो कह रहा है मेरा? यही खोज शुरू होती है। इस खोज में कोई उत्तर नहीं मिलता, लेकिन खोजते खोजते मैं ढीला पड़ जाता है, क्योंकि मैं सिर्फ तब तक है जब तक उस पर प्रश्न नहीं किया जाता। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप मान लेना, प्रकाश डालो सांप गायब, प्रश्न प्रकाश है। इसलिए मैं कहता हूँ मैं कौन हूँ? यह कोई मंत्र नहीं है, यह एक ध्यान है। लेकिन उत्तर खोजने मत बैठना। अगर उत्तर खो जा तो मन फिर सक्रिय हो जाएगा। सिर्फ देखो यह मैं कहाँ से उठता है,
जब क्रोध आता है कौन कहता है मुझे क्रोध आया? जब सुख आता है कौन कहता है मैं खुश हूँ? जब मौन आता है कौन कहता है मैं शांत हूँ? तुम पाओगे यह मैं हर अनुभव के बाद पीछे से आता है और उस पर अपना नाम चिपका देता है। जैसे कोई खाली घर पर नेम प्लेट लगा दे, लेकिन घर नेम प्लेट से नहीं बनता। अनुभव मैं से नहीं बनते, अनुभव होते हैं, बस होते हैं। जब यह समझ गहरी होती है तो एक दिन बहुत सहज रूप से मैं गिर जाता है। कोई घोषणा नहीं, कोई घंटा नहीं बजता, कोई रोशनी नहीं चमकती, बस एक हल्कापन, जैसे सिर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। और उसी क्षण मन का शोर जड़ से कट जाता है, क्योंकि शोर का कोई केंद्र नहीं बचता। अब विचार आते हैं लेकिन मालिक नहीं है, भावनाएं उठती हैं लेकिन पकड़ नहीं बनती, जीवन चलता है लेकिन कोई कर्ता नहीं बचता। यही वह मौन है जिसे शब्दों में नहीं पकड़ा जा सकता। लेकिन मैं जानता हूँ अभी मन एक सवाल पूछेगा, वह कहेगा तो फिर मैं कौन हूँ? यही अगला और अंतिम द्वार है। अब प्रश्न सामने खड़ा है, मैं कौन हूँ? लेकिन मैं तुम्हें सावधान करता हूँ, यह प्रश्न सोचने के लिए नहीं है, यह प्रश्न जीने के लिए है। जिस क्षण तुम इसे सोचने लगते हो मन फिर चालाक हो जाता है, वह दर्शन रचता है, वह उत्तर गढ़ता है, वह कहता है मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये सब सुंदर शब्द हैं, लेकिन ये भी शोर ही हैं, सत्य शब्द नहीं है, सत्य अनुभव है। इसलिए मैं कहता हूँ इस प्रश्न को पकड़ो मत, इसे होने दो। जैसे कोई कांटा पैर में चुभा हो, क्या तुम बैठकर उस पर सिद्धांत बनाते हो? नहीं, पूरा ध्यान उसी चुभन पर होता है। मैं कौन हूँ? ऐसी ही चुभन बन जाए, लेकिन बिना बेचैनी के, बस एक गहरी और जिज्ञासा मन की नहीं होती, जिज्ञासा चेतना की होती है। जब यह प्रश्न भीतर उतरता है तो धीरे धीरे तुम पाओगे पहले मैं यह हूँ, गिरता है, फिर मैं वह हूँ, गिरता है, फिर सारे परिचय ढीले पड़ जाते हैं। नाम, भूमिका, इतिहास, भविष्य सब जैसे पुराने कपड़े उतरते चले जाते हैं और अंत में कुछ भी नहीं बचता जिसे तुम मैं कह सको। यह क्षण डरावना नहीं होता, डर तो पहले आता है। यह क्षण अद्भुत रूप से शांत होता है, क्योंकि अब बचाव करने को कुछ नहीं है, अब साबित करने को कुछ नहीं है, अब बचाने को कुछ नहीं है। यही मुक्ति की सुगंध है। लेकिन मन यहाँ भी एक चाल चलता है। वो कहता है अच्छा तो अब मैं कुछ नहीं हूँ। ध्यान देना, यह भी मैं है, मैं कुछ नहीं हूँ भी एक कथन है, और जहाँ कथन है वहाँ अभी भी मन है। इसलिए कुछ भी मत कहो, न मैं हूँ न मैं नहीं हूँ, बस होने दो। जैसे आकाश न कहता है मैं आकाश हूँ, न कहता है मैं नहीं हूँ, वह बस है। और उसी बिना घोषणा के पूरा आकाश उपस्थित रहता है। जब यह घटता है तो मौन अब अनुभव नहीं रहता, मौन तुम बन जाते हो। पहले मौन आता जाता था, अब मौन स्थायी हो जाता है। लेकिन याद रखना, यह स्थायित्व पकड़ से नहीं आता। जिस दिन तुम कहोगे अब मैं पहुंच गया, उसी दिन मन फिर लौट आएगा। इसीलिए बुद्ध ने कहा यदि रास्ते में बुद्ध मिल जाए तो उसे भी छोड़ देना, क्योंकि अंतिम सत्य कोई आकृति नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई उपलब्धि नहीं। अब जीवन बिल्कुल साधारण हो जाता है।
तुम खाते हो, तुम चलते हो, तुम बोलते हो, लेकिन भीतर कोई शोर नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, कोई तुलना नहीं। जीवन पहली बार सीधा हो जाता है और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। लोग चमत्कार खोजते हैं, रोशनी, अनुभव, सिद्धियां, लेकिन सच्चा चमत्कार है साधारण जीवन, बिना मन के शोर के। यहाँ से कोई यात्रा नहीं। अब हर क्षण घर है। अब प्रश्न ये नहीं रहा कि मौन क्या है, अब प्रश्न यह है मौन में जिया कैसे जाए, क्योंकि मौन कोई अंतिम अनुभव नहीं। मौन एक जीवन शैली है और यही वह जगह है जहाँ बहुत लोग फिर से चूक जाते हैं। वे सोचते हैं अब मुझे दुनिया छोड़ देनी चाहिए, अब मुझे संबंधों से दूर हो जाना चाहिए, अब मुझे एकांत में ही रहना चाहिए। नहीं, मौन भागना नहीं सिखाता, मौन मौजूद रहना सिखाता है। बाजार में भी मौन संभव है, भीड़ में भी मौन संभव है। यदि मौन सिर्फ गुफा में संभव होता तो बुद्ध गुफा से बाहर कभी ना आते। यदि मौन सिर्फ हिमालय में मिलता तो जीवन इतना निकट क्यों होता। सच ये है, मौन तुम्हारे भीतर है, स्थान अप्रासंगिक है। अब सुनो ध्यान से। मौन में जीने का पहला सूत्र है धीरे चलो। दुनिया तेज है, मन तेज है, मौन धीमी गति में खेलता है। धीरे चलना शारीरिक नहीं आंतरिक है। तुम तेज काम कर सकते हो, लेकिन भीतर कोई हड़बड़ी ना हो। दूसरा सूत्र, प्रतिक्रिया मत करो। मौन में तुम उत्तर देते हो, प्रतिक्रिया नहीं। कोई तुम्हें अपमानित करे तो मन तुरंत बोलेगा, लेकिन मौन एक क्षण लेता है और उस क्षण में सारी आग बुझ जाती है। वह क्षण तुम्हारी स्वतंत्रता है। तीसरा सूत्र, सुनना सीखो। मन सुनता नहीं, मन इंतजार करता है बोलने का। मौन में तुम सचमुच सुनते हो, और जब तुम सुनते हो तो आधी समस्याएं अपने आप गिर जाती हैं। चौथा सूत्र, संबंधों में खाली जगह दो। मन संबंधों में चिपकता है, मौन संबंधों में स्वतंत्रता देता है। तुम किसी को पूरा होने की जिम्मेदारी न दो और न किसी की जिम्मेदारी उठाओ, तब प्रेम बोझ नहीं बनता। पांचवा सूत्र, मौन को मत बचाओ। यह सुनकर तुम चौंक सकते हो, लेकिन सुनो, अगर तुम हर समय मौन को बचाने लगोगे, यह मुझे डिस्टर्ब कर देगा, तो तुम फिर डर में न हो। मौन इतना नाजुक नहीं, मौन जीवन से डरता नहीं। अगर कभी शोर आ जाए तो भी ठीक है। मौन खोता नहीं, मौन ढकता है। जैसे बादल आकाश को ढक लेते हैं, लेकिन आकाश कहीं जाता नहीं। छठा सूत्र, आनंद को अनुमति दो। बहुत लोग शांत तो हो जाते हैं, लेकिन उदास। यह मौन नहीं है। मौन में एक हल्की मुस्कान हमेशा रहती है, एक बेवजह का आनंद। अगर आनंद नहीं है तो कहीं न कहीं मन अभी भी दबा है। सातवां सूत्र, कृतज्ञ रहो। मौन कृतज्ञता से और गहरा होता है। बिना किसी कारण धन्यवाद, सांस के लिए, आकाश के लिए, इस क्षण के लिए। और आखिरी बात, मौन को कभी भी सिखाने मत बैठना। जो सिखाता है वह ऊपर बैठ जाता है। मौन बराबरी में बहता है। अगर कोई पूछे तो बांटो, न पूछे तो जियो। तुम्हारा मौन तुम्हारी उपस्थिति से बोलने लगेगा, और यही सबसे सुंदर भाषा है। अब कोई खोज नहीं बची, अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब कोई लक्ष्य नहीं बचा। यही अंतिम बात है। जब मौन पूर्ण होता है तो न मन बचता है, न साधक, न साधना। जो बचता है वह किसी नाम में नहीं समाता। अब जीवन
मैं जी रहा हूं नहीं कहता, जीवन बस जिया जाता है। पहले तुम जीवन को पकड़ते थे, अब जीवन तुम्हें बहा ले जाता है। पहले तुम निर्णय लेते थे, अब स्पष्टता से उत्तर निकलता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यही स्वाभाविकता है। फूल खिलता है बिना योजना के, पक्षी उड़ता है बिना दर्शन के। वैसे ही मौन में तुम जीते हो। अब कोई दावा मत करना, अब कोई अनुभव संजो मत लेना, अब किसी से कहना मत मैं पहुंच गया, क्योंकि पहुंचना फिर मन है। मौन पहुंचने का अंत है। और याद रखना, अगर कभी मन लौट भी आए तो परेशान मत होना। मन अतिथि है, मौन घर है। अतिथि आएंगे जाएंगे, घर सदा रहेगा। यही ओशो का मौन सूत्र है। कुछ भी मत पकड़ो, कुछ भी मत छोड़ो, बस जागरूक रहो और वही पर्याप्त है।